अरे राम राम राम, इतने वर्षों से तुम हमारी सेवा कर रही, तुम वही देवहूति मनु की बेटी हो? हाँ हाँ महाराज मैं ही तो हूं। अरे पर तुमने ये क्या शकल बना रखी है? अरे महाराज वो शादी के समय आपने दुल्हन के रूप में देखा था ना मेरे को, अब इतने वर्षों तक आप समाधि में रहे तो मैंने कोई न श्रृंगार किया न कोई, तो इतने दिनों के बिना श्रृंगार करने से जो केस थे मेरे सुंदर सुकोमल विशाल वो सब जटाओं में बदल गए, शकल पे 12 तो बज ही जाएंगे। करदम जी तो गदगद हो गए, अरे राम राम, तुमने मेरे लिए संपूर्ण इतना समय और सेवा में ही लगा दिया, धन्य हो देव। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो, नावीक्षक समचितुं क्षपितुं तुष्टो हम तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए देवी। ये तो उस जमाने की बात है। अरे इसी कलिकाल में भी वाचस्पति मिश्र जी महाराज परम विद्वान ब्रह्म सूत्र की जब व्याख्या कर रहे थे तो ब्रह्म चिंतन में इतने तन्मय हो गए कि उसकी व्याख्या करते करते वेदांत का चिंतन करते करते 60 वर्ष तक बड़ा विशाल ग्रंथ लिखा, वेदों पर टीका, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करी, भाष्य किया। परंतु उनकी पत्नी बिचारी सेवा करती रही। जब पूरी व्याख्या संपन्न होने को आई, पूर्ण होने की स्थिति आई तो एक दिन थोड़ा दीपक मंद हो गया था, शाम का वक्त था, तो उनकी पत्नी ने उसके प्रकाश को बढ़ा दिया, ज्योति को थोड़ा तेज कर दिया। तो तेज ज्योति हुई तब ध्यान पत्नी पर गया। देवी आप कौन हो? बोले आपकी धर्म पत्नी हो। हमारी पत्नी हो? हाँ महाराज। तो ये सब तुम ही करते हो? बोले महाराज इतने सालों से मैं ही तो आपकी सेवा कर रही हूं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? महाराज मेरा नाम है भामती। अरे वाह, इतने वर्षों तक तुमने हमारी सेवा करी और हमने तुम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो इसी में लगा रहा, पूरा समय तो मेरा इसी चिंतन में चला जाता था, तुम्हारी तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। चलो इस सेवा के बदले में इस भाष्य को, इस टीका को मैं तुम्हारा ही नाम प्रदान करता हूं। तब वाचस्पति मिश्र जी की जो टीका थी उसका नाम ही हो गया भामती टीका। बोलो राधे राधे। आज तक भामती अमर हो गई। वाचस्पति मिश्र तो जो थे तो परम विद्वान थे ही, पर सेवा और समर्पण के बल पर उन्होंने अपनी पत्नी को जो नाम दिया है उसको भी अमर कर दिया। ये सेवा समर्पण का चमत्कार है। तो देवहूति तो उस जमाने में थी, इस कलिकाल में भी महाराज भारत की संस्कृति में ऐसी विभूतियां हैं, ऐसी परम सती। अब स्थिति देखो कितना ह्रास होता जा रहा है हमारी संस्कृति और विचारों का। आजकल लोग इसी बात पर तलाक दे देते हैं कि इनके खर्राटे बहुत बजते हैं, हम सो नहीं पाते, इसी बात पर तलाक हो। एक सत्य घटना आपको सुनाए, काशीनाथ परिवार के एक सदस्य ने हमको सुनाई। बड़े आदमी, आगरा की बात, बहुत बड़ा संपन्न परिवार। तो जब बड़े लोगों की बड़ी बात है, जब विवाह होने लगा तो सगाई का दिन था, बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था। तो जिनका विवाह होने वाला था वो लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे थे बैठ करके, सबके बीच में। पुत्र का जो बेटा था वो परिवार थोड़ा संस्कारवान था, तो बातों बातों में बच्चे को लघुशंका लगी। तो उसने एक कहा, जरा 1 मिनट, कहां जा रहे हैं? तो उसने इशारा किया, अच्छा जाओ। तो जैसे ही जाने लगा लघुशंका करने, उसने तुरंत जनेऊ निकाला और कान पर चढ़ाया। उसके बाद जरा लघुशंका करके आया तो उतार करके उसने रखा भीतर।
तो लड़की ने पूछा, ये आपने ये क्या कान पे क्या चढ़ाया? बोले ये जनेऊ है यज्ञोपवीत, लघुशंका करते समय कान पे चढ़ाना चाहिए। अच्छा, लड़की को करंट लगा कि ये किस जमाने का आदमी है, अभी भी ये धागे को कान पर चढ़ा करके जाता है। अरे राम राम, ये तो बहुत पुराने जमाने का है। इसी बात पर सगाई कैंसिल हो गई। बोलो राधे राधे, संबंध तोड़ दिया उसने। तो ये किस जमाने का आदमी है, मैं किससे शादी कर रहे? अब जरा सोचिए कि संस्कृति में कितना हमारा पराभव होता जा रहा है, कितना हम उससे अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर हटते जा रहे हैं। नई पीढ़ी पर थोड़ा विचार करें इस घटना पर। कहां पर इतना समर्पण और संस्कारों की जहां उच्च स्थिति है। भाई जब पति इतने परम विद्वान हैं तो उसमें उनकी पत्नी का भी तो पूरा योगदान है। करदम जी निहाल हो गए देवभूति की सेवा भक्ति से। तुष्टो हम देवी, हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। महाराज आप मेरे पति हैं, आपको प्रसन्न रखना मेरा कर्तव्य है, आपसे मैं भला क्या मांगूंगा। फिर भी आप मांगने का आग्रह कर रहे हो तो एक निवेदन अवश्य करूंगी कि हम सदगृहस्थ बने हैं तो संतान के बिना गृहस्थ के घर की शोभा नहीं होती। करदम जी समझ गए, हाथ में जल लिया, संकल्प करके छोड़ दिया। महात्मा के तप का संकल्प देखते देखते एक विशाल विमान बन के तैयार हो गया। विमान ऐसा नहीं कि 4-5 लोग ही बैठ पाए, ऐसा दिव्य भव्य विमान कि उसमें जलाशय भी बने हुए हैं, बाग बगीचे वाटिकाएं बनी हुई हैं, मणिजड़ित सब स्तंभ बने हुए हैं। ऐसा दिव्य विशाल विमान जो इच्छा के अनुसार गमन करने वाला है, इसलिए नाम ही है उसका कामग। कामनानुसार गमन करता है, न डीजल न पेट्रोल, किसी का झंझट नहीं, जहां संकल्प करो वहीं उड़ा करके पहुंचा जाए। ऐसा दिव्य विमान कामग तैयार हुआ। दोनों दंपति उस विमान में आरूढ़ हुए, इच्छानुसार विचरण किए, दिव्य सुखों का उपभोग करते हुए कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिए। एक दिन करदम जी बैठ के सोचने लगे, बारे करदम, विचार था कि एक संतान होते ही संत बनूंगा। एक संतान की जगह 9 संतान हो गए और हम तो अभी भी फंसे पड़े हैं। अब रहना नहीं है, चलना। जैसे ही चलने लगे देवहूति ने निवेदन किया, महाराज बोले देवी याद करो, हमने पहले ही कहा था एक संतान होते ही महात्मा बनेंगे। बोले महाराज मैं आपको रोक नहीं रही, एक निवेदन कर रही हूं कि ये जो 9 बेटियां हुई हैं इनका विवाह कौन करेगा। बोले वो तुम जानो। अच्छा ठीक है महाराज, विवाह तो मैं कर दूंगी कहीं ना कहीं वर ढूंढ के। और विवाह के अवसर पर जब कन्यादान किया जाता है तो पति के रहते मैं अकेली कन्यादान करूं ये अच्छा लगेगा। चलो कन्यादान मैंने कर भी दिया तो ये सब अपने अपने ससुराल चली जाएंगे, तो मेरा बुढ़ापा किसके सहारे कटेगा महाराज। स्वतंत्र स्त्री की शोभा नहीं होती। लता कोई किसी वृक्ष का दीवाल का सहारा न मिले तो धूल में फैल जाएगी, बिखर जाएगी। उसकी शोभा वृक्ष के साथ में है, तब वो आकाश में घनी लता बन करके लहराती है। ऐसी कन्या की शोभा बाल्यावस्था में पिता के आश्रय में रहती है, यौवन में पति का अवलंब प्राप्त करती है, वृद्धावस्था में पुत्रों का सानिध्य उसे प्राप्त रहता है, और तीनों में से कोई भी ना हो तो बंधु बांधवों के सानिध्य में उसे रहना चाहिए। स्वतंत्र स्त्री की शोभा नहीं। जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। बोलो राधे राधे। इसलिए आप जा रहे हो तपस्या करने, बेटियां चली जाएंगी ससुराल, तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई। करदम जी को याद आई, हो मैं तो भूल ही गया, मेरे प्रभु ने कहा था कि तुम विवाह करो तो हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। सहाहम स्वां सकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्येत
तत्व संहिता। तो भगवान का वचन मिथ्या तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि मैं तेरा बेटा बन के आऊंगा। देवी महात्मा बनने का विचार स्थगित। अरे जब ठाकुर जी घर में ही आएंगे तो हम जंगल में क्यों जाए। पुनः देवहूति गर्भवती हुई और कालांतर में साक्षात भगवान कपिल बन करके उनके पुत्र में प्रकट भये। बोल कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी को पता चला प्रभु का प्राकट्य हुआ है, चलो दर्शन करने चलते हैं। जो दर्शन को दौड़े तो ऋषि पुत्र भी साथ में दौड़े। पिताजी हम भी चलेंगे। अच्छा तुम भी चलो। तो 10वें नंबर के जो नारद जी थे वो कहीं घूमने निकल गए थे। बाकी 9 ऋषियों को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी आए। कपिल भगवान के दर्शन पाए, स्तुति गाए और जैसे ही वापस चलने लगे तो करदम जी ने चरण पकड़ के निवेदन किया। क्या कहना चाहते हैं? बोले महाराज ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके साथ में 9 बेटा, मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा यदि आप आज्ञा दो तो। करदम जी के निवेदन को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी तो यही चाह रहे थे कि कैसे सृष्टि का विस्तार जल्दी से जल्दी हो। सुबह से शीघ्रम, बहुत सुंदर। तो तुरंत करदम जी ने अपनी 9 बेटियां ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों को ब्याह दी। सबसे बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से किया। दूसरी बेटी अनसुईया जिनका विवाह अत्रि मुनि से किया। तीसरी अरुंधति जिनका विवाह वशिष्ठ जी से किया। ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु ऋषि से किया। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से किया। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से किया। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से किया। सभी बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी बोले देवी जी अब बेटियां ससुराल गई और बेटा भी आ गया, दायित्व पूरा हुआ, अब अपने राम चलते। बोलो राधे राधे। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको सिर्फ जीविका में ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जीवन जीविका के लिए है या जीविका जीवन के लिए? जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन को चलाने के लिए जीविका की जरूरत है। तो जीविका जीवन के लिए है, न कि जीवन जीविका के लिए। जीविका जीवन के लिए है और जीवन जीवन धन के लिए है। जितना जीवन आराम से कट जाए उतने लिए उसके लिए जीविका की आवश्यकता है। तो जीविका का आश्रय लो जीवन चलाने के लिए, परंतु जीवन को पूरा जीविका में मत झोंक दो। जीवन को तो जानकी वल्लभ की सेवा में समर्पण करो, क्योंकि ये शरीर ही मिला उसी की प्राप्ति के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, परंतु मोक्ष के दरवाजे को खटखटाने में हम प्रयास करते ही नहीं। जीवन धन की प्राप्ति में जीवन का उपयोग विनियोग करते ही नहीं। संपूर्ण जीवन हम अपनी जीविका में ही झोंक देंगे। 90 साल के हो गए फिर भी दुकान पर टेंशन पाले बैठे हैं कि अच्छी दुकान नहीं चल रही, बताओ फलाना ग्राहक नहीं आया। अरे तुम्हें अब सारा जिंदगी अब यही करते रहोगे क्या? आगे की भी तो तैयारी करो। देखो घर में समस्याएं बहुत हो जाएं फिर इसलिए घर से परेशान होके भाग गए, ये वैराग्य नहीं, ये पलायनवाद है। पलायनवाद में और वैराग्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर, घर में लड़ाई झगड़ा हुई इसलिए बाबा बन के चले आए। नार मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। वो सन्यास नहीं है, ये पलायनवाद है। अपनी जिम्मेवारियों से भागना है, निकम्मापन है। वैराग्य तब सार्थक है जब जीवन का महत्व समझ में आए और जीवन को जगदीश्वर की प्राप्ति में हम उसको पाने के प्रयास में जुट जाएं। जीवन के कर्तव्य का हमको जितना आवश्यक था वो किया, अब बच्चों को अपने पैरों पर जिम्मेवारी पर सौंप दिया, अब फ्री हो गए। अब हम अपना शेष जीवन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाएंगे। तो सच्चे वैरागी हैं आप, सच्चे सन्यासी हैं। शरीर मात्र परिग्रह जिसके पास है
ये शरीर है और हमारा कहने को, मेरा कहने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरा कोई नहीं। अहमेको न मे कश्चित् नाहमन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहं तम न पश्यामि यो मम। अहम एको, मैं बिल्कुल अकेला हूं। न मे कश्चित्, मेरा संसार में कोई नहीं है। अहमेको न मे कश्चित् नाहमन्यस्य कस्यचित्, मेरा कोई नहीं और मैं भी किसी का नहीं। मुझे संसार में ऐसा एक भी प्राणी नजर नहीं आता जिसका मैं हो सकूं, और ऐसा भी कोई नहीं दिखता जो परमानेंट मेरा हो सके। न मैं किसी का हूं, न कोई मेरा है। तो भैया अकेले तो तुम बड़े परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे, किसी को तो अपना बना लो जिंदगी में। बोले बस एक ही मेरा है। प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभोरहम मम प्रभो, मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही एकमात्र मेरे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जो हमारा है उसे हम कभी याद करते नहीं, और जो हमारे कभी हो नहीं सकते सारा जीवन उन्हीं से चिपके रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पिछले जन्म के मैया बाप भैया बंधु एक भी कोई याद है आपको कि पिछले जन्म में कौन कौन से आप कितने भाई थे, कितने बेटे थे? कुछ भी याद नहीं। पिछला जन्म हम क्या थे हमको अपना ही पता नहीं है, तो भैया और बेटाओं की तो बात छोड़। तो पिछले जन्म का एक भी याद नहीं रहा। ऐसी जब ये चोला छूटेगा और दूसरा जन्म हमको प्राप्त हो जाएगा, तो जिनके बिना आज हम रह नहीं पाते, जिनको हम आंखों का तारा कहते हैं, इतना प्यार करते हैं, जब चोला छूटेगा दूसरा जन्म पाओगे तो इनको बिल्कुल भूल जाओगे। जैसे पिछले जन्म के सब भूल गए, ऐसे इस जन्म के भी सब भूल जाएंगे। जहां जन्म होगा फिर उनमें जाके चिपक जाओगे, जिस योनि में जन्म होगा उन्हीं को अपना मानने लग जाओगे। कुत्ता बिल्ली चूहे कुछ भी बन सकते हो भाई, 84 लाख शरीर हैं,
तो जिस शरीर में जाओगे उनको तुम अपना अपना मान करके बैठ जाओगे। ऊपर नीचे होता रहता है, शेयर बाजार की तरह। कभी बहुत ऊपर चले गए तो कभी बहुत नीचे चले आए। एक बार रुक्मिणी जी भोजन पवा रही थी, द्वारकानाथ पा रहे थे, तो अचानक जोर से हंस पड़े। रुक्मिणी जी परेशान हो गए, हंसने की तो कोई बात है नहीं यार, प्रभु हंसे क्यों? मेरे से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? हाथ जोड़ के बोली, प्रभु ये वो हंसने की कोई बात तो समझ में नहीं आ रही, आप इतनी जोर से क्यों हंसे? भगवान बोले, हमारी हंसी हमारा मुंह, आ गई हंसी, हंस ली। ऐसे कोई हंसता है क्या बिना मतलब के? नहीं कोई ना कोई बात मेरे से छुपा रहे, अब बताओ, जल्दी बताओ क्यों हंसे? भगवान बोले, चींटा देख करके हंसे। क्यों? बोले देखो ना गुड़ की वेली पर कैसा भाग रहा है। महाराज इसमें हंसने की क्या बात है? गुड़ की तरफ चींटा तो भागता ही है, तो इसमें कौन सी बात है? भगवान बोले, देवी मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये चींटा 14 बार इंद्र बन चुका है, पर जिस दिव्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग का इंद्र बन करके दिव्याति दिव्य सुखों का इसने उपभोग किया, सारे देवताओं का राजा बन करके, 1-2 बार नहीं 14 बार। आज वही कर्मों की गति देखो जो चींटा बन करके गुड़ की तरफ भाग रहा है, उसी में सुख पा रहा है। तो उत्थान पतन जीव का इस प्रकार से होता है। कर्म छोड़ते नहीं। आपने कोई अपराध किया, प्रक्रिया चली, कानून के हाथ बड़े लंबे, परंतु जब तक कानून अपना कोई निर्णय सुना पाता, वो फाइल आपकी चल रही थी अपराध की, और तब तक आप चुनाव जीत करके मंत्री बन के पहुंच गए। आप जब पूरे पावर में आ गए तो अब उन्हीं के नीचे आपकी फाइल दबी है, वो कैसे उखड़े? तो जब पावर में आदमी आता है तो सारी फाइलें भी उसकी दबा दी जाती हैं। पर किसी बात पर सरकार गिर गई, पावर गया, तो जो न जाने कौन सी पुरानी फाइल कब उखड़ जाए, फिर वो फाइलें निकलती हैं और फिर महाराज उसकी जो इंक्वायरी चलती है, तो बड़े बड़े कल तक जो मंत्री बन के अपना प्रभाव चला रहे थे, कोई पता चला जेल में चले गए, अब जेल की हवा खा रहे हैं। तो ये तो प्रभाव है, कभी जेल में रहते हैं तो कभी जेल मंत्री बन के खुद ही पहुंच जाते हैं। जो कल तक जेल में थे वो जेल मंत्री बन के अब पावर में आ गए। तो ये ऊपर नीचे सब मामला चलता रहता है। आप अपने दिव्य साधन पुण्य के प्रताप से ब्रह्मा तक बन सकते हो, ब्रह्मा तक गति है। जीव की गति ब्रह्मा पर्यंत, पर ब्रह्मा जो बन चुका है अपने पुण्य प्रताप से, वो यदि उसका पुराना प्रबल पापमय प्रारब्ध प्रकट हो जाए तो ब्रह्मा से भी वह मच्छर बन सकता है, स्वानी योनि तक जा सकता है, इतना पतन भी हो सकता है। मसकह करहि बिरंच प्रभु अजह मसकते ही। तो ऐसे जीव का उत्थान पतन चलता है। इसलिए जब तक वह मुक्त नहीं होगा तब तक ये ऊपर नीचे मामला बना रहेगा। परंतु जहां मुक्त हुआ, भगवत धाम की प्राप्ति हुई, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उस परम धाम को पाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता, फिर वह मुक्त हो गया। और ब्रह्मा बनने के बाद, इंद्र की तो बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा बन के भी आप वापस आ सकते हो और किसी भी हद तक नीचे जा सकते हो। इसलिए कर्म की गति बड़ी प्रबल होती है, बिना भोगे वो छोड़ता नहीं। दूसरे दिन जब दुकान खोली, उसने सिलाई चालू करी, तो जो 10 मिनट का काम रह गया था कोट का, उसको उसने पूरा किया और प्रेस करके कंप्लीट कर दिया। किसी ने कहा, अभी तो तुमने 10 मिनट पहले दुकान खोली, इतनी जल्दी आपने कोट सिल के कंप्लीट कर दिया? तो वो कहेगा, साहब कंप्लीट तो हमने कल ही कर दिया था, वो थोड़ा सा काम बच गया था, वो अभी हमने पूरा कर दिया। कोट तो कल का ही सिला तैयार रखा है, अधूरा काम आज पूरा किया है। उसी प्रकार जीव साधन करते करते जब मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होने को हुआ, तब तक पता चला उसका पतन हो गया, शरीर पूरा हो गया। तो जहां से वो गिरा वहां से वो फिर चालू हो जाता है। अनेक जन्मों की साधना के बाद तब जाकर के ततो याति परांगति, तब उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए दिन रात प्रयास करते रहना चाहिए।
और वो जो प्रयास है वो सार्थक प्रयास होगा जो तुम्हें आवागमन से छुड़ाएगा। परंतु मनुष्य शरीर मिला भारत भूमि में, कर्म भूमि में, उपासना की भूमि में जन्म लेकर के भी सारा जीवन हम विषयों के प्रयास में ही लगे रहे और पशुवत जीवन जीते रहे, केवल खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय में थुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नरा धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समान। तो करदम जी की कितनी अनुकूल पत्नी है देवहूति, कपिल जैसा बेटा, अनुसुईया जैसी बेटियां, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, मनु शत्रुपा जैसे सास ससुर। अब बोलो किसी पक्ष में कोई कमी है क्या? इतना बढ़िया जिसको परिवार मिला हो वो कभी घर छोड़ पाएगा क्या? और करदम जी फिर भी घर छोड़ गए। ये है असली वैराग्य। सबकी अनुकूलता होते हुए भी संसार में मन न लगे और लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, तब असली वैरागी है। लड़ाई झगड़े से परेशान होकर के भागने वाला तो पलायनबाजी, वो वैराग नहीं। तो करदम जी चले गए। अब घर में 2 सदस्य रह गए, माता देवहूति और उनके पुत्र भगवान कपिल। एक दिन मां देवहूति ने अपने बेटे कपिल से पूछा, बेटा एक बात बता, जितना सुख मैंने संसार में भोगा इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना नहीं कर पाएगी। राजकुमारी बन करके महलों में खूब प्रेम से रही और कामक विमान में मेरे पति ने भी संसार के सारे सुख मुझे दिए, सब प्रकार से मैं पुत्र पुत्री आदि से परिपूर्ण हो गई, पर फिर भी अभी मन अतृप्त है, आत्मा अपूर्ण है। इसका कारण क्या है? निर्विन्ना नितरां भूमन् असत इंद्रियत क्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः। मेरे प्रभु, आज मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सामर्थ्यवान हैं, अपने ज्ञान का कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान का जो विशाल वृक्ष है उसे जड़ से काट करके आज मिटा दो। मेरा अज्ञान का एकदम मूलोच्छेद कर दो। मैं तुम्हारी शरण में हूं क्योंकि आप शरण्य हो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वागताहं शरणं जब विनम्र वचनों से प्रार्थना करी तो भगवान बोले, माता जी ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं। देखिए, मन का पेट आज तक न कोई भर सका है न कोई भर सकेगा। एक ही उपाय है कि मन में मनमोहन को बैठा लो, और दूसरा कोई उपाय नहीं। यही मन बंधन का भी कारण है तो यही मन मुक्ति का भी साधन है। चाबी एक ही होती है ना, उसी चाबी ने ताला बंद कर दिया तो खोलने के लिए भी तो वही चाबी चाहिए। जिस चाबी ने ताला बंद किया है उसी चाबी को अब उल्टा घुमा दो तो ताला खोल भी देंगे। ऐसी हमारा मन बंधन का कारण बना। ये मन संसार में फंस गया तो बंधन का कारण बन गया।
मन का ही तो संसार होता है, और मन के ही जब बंधन है। एक बात बताओ, ये माला है, फूलों से बनी हुई है, तो फूल फूल तो दिख रहे हैं, पर जिस धागे ने पूरे माला को बांध रखा है वो धागा नहीं दिख रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा। परंतु यदि धागा नीचे से निकाल दिया जाए इसके भीतर से, तो सारी माला बिखर जाएगी। माला उस धागे से बनी है, दिखाई नहीं पड़ रहा, पर धागे नहीं माला बनाई। अब और फूल बिखरते हैं, टूटते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी माला का फूल यदि कोई टूट जाता है तो हमें कष्ट होगा कि अरे माला खंडित हो गई हमारी। ऐसी मनीराम जी दिखाई नहीं पड़ते। ऑपरेशन करवा लो, चाहे जितने डॉक्टरों को दिखा लो, मन कहां बैठा है नजर नहीं आएगा। डॉक्टरों से पूछ लो, हजारों डॉक्टरों ने ऑपरेशन किए, पर जो मन की बातें की जाती है वो मन कहीं बैठा नजर आता है क्या? नहीं आता। पर उसी मन ने सारा संसार बांध रखा है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है। मेरा मेरा करके मन जिसमें चिपक गया वही हमारे संसार की माला बन गई। ये हमारी माला है। अब जिन जिन से मेरा मेरा करके हमारा मन लगा हुआ है वो सब सुरक्षित रहे, बाकी मरते हैं तो मरे, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। रेल दुर्घटना हुई साहब, 200 आदमी मर गए, अखबार पढ़ लिया, चाय की चुस्की लेते रहे, कोई दर्द नहीं हुआ। टेलीविजन में समाचार, बोले साहब हाईजैक हो गया, विमान चला गया, इतने लोग बेचारे 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, ऐसे रो रहे हैं। हमको तो कोई दर्द नहीं हो रहा, बस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। परंतु उसमें यदि घंटी बजे, अरे साहब वो ट्रेन दुर्घटना का पता लगा, अरे हाँ वो तो हमने पढ़ लिया था अखबार में। अरे साहब उसी में तो आपके बड़े भैया जा रहे थे, उनके बारे में कुछ पता लगा? सोई हड़कंप मच गया, अरे राम राम, बड़े भैया उसी में आए थे। अब कष्ट हुआ। समाचार तो बहुत पहले से मिला हुआ था, पर कष्ट अब क्यों हो रहा है? बोले पहले हमारा लगाव नहीं था कि कोई मरे होंगे 200, उनमें जब ये पता चला कि मेरा भी कोई था, बस तभी दर्द चालू हो गया। तो मन के इस धागे में जिन फूलों को हमने गूंथा है उनमें से कोई फूल नहीं टूटना चाहिए, बाकी तो हमें किसी से मतलब नहीं। तो संसार अपने मन का ही बनाया हुआ है कि नहीं? और मन में हमने उन्हीं फूलों को जोड़ रखा है जो एक दिन टूटने फूटने मुरझाने वाले हैं। विनाशी वस्तु से प्रेम करोगे तो रोना ही पड़ेगा, जिस दिन वो विनष्ट होगी उस दिन आपको कष्ट होगा। पर अविनाशी का वह फूल, अरे ये फूल तो मुरझाते हैं, और बढ़िया वाला फूल तो कभी ना मुरझाने वाला है और न कभी टूटने छूटने वाला हो। ऐसे फूल से प्यार हो जाए तो काहे को रोना पड़े, क्योंकि वो हमें न छोड़ेगा, न छूटेगा, न मुरझावेगा, न टूटेगा। इसलिए अविनाशी से प्रेम तो आनंद प्रदान करने वाला है, अखंड। विनाशी का प्रेम हमेशा रुलाता है। इसलिए माता जी मन में मनमोहन को पिरो लो, बैठा बैठा मेरा मेरा करके रावण तक मर गया, वो भी बेचारा सब छोड़ गया। क्या किया? रावण का कोई कम वैभव था क्या? रावण का मतलब है जो सारे संसार को रुला दे, वो रावण। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो रावण के पास न हो। नाग कन्या, गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, परम सुंदरी संसार की जहां जितनी थी सब उसने अपने घर में लाके रख दिया। फिर भी उसकी सुंदरता से तृप्ति नहीं ली। इतनी सुंदरियों की उपस्थिति में भी उसने किशोरी जी का हरण कर दिया। और प्रभाव कितना जबरदस्त कि जब किशोरी जी को हरण करके ले जा रहा था कि सारी दुनिया देख रही थी और किसी की हिम्मत नहीं जो रावण का विरोध कर दे कि तुम गलत कर रहे हो। ये प्रभाव रावण का। साहित्य में वर्णन आता है कि जब रावण हरण करके लाया किशोरी जी को तो अशोक वाटिका में बैठा करके थोड़ा विश्राम करने चले गया।
और जैसे उसने विश्राम किया कि उधर ब्रह्मा जी का वेद पढ़ने का वक्त हो गया। बड़ा विद्वान था रावण, उसको छोटे मोटे वेद पाठियों का वेद पाठ पसंद नहीं आया। उस ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगाई कि तुम ही आया करो, हमको चारों वेद सुना के जाएगा। बेचारे ब्रह्मा जी आते थे अपना पोथी बगल में दबा करके, जो समय था उस समय पर आकर सुना के चले जाते थे। तो वो विश्राम में गया और ब्रह्मा जी के अपने वेद पाठ का समय हो गया। सो दरबार में आके गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वम जासि गर्भधम्मा। जो सस्वर वेद पाठ किया, चपरासी रावण का भीतर से भागा हुआ आया, हे ब्रह्मा, ये वेद पाठ का समय नहीं है, चुपचाप जाके बाहर शांति से बैठो। ब्रह्मण्यध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिष्ठीयता। डांट दिया उस चपरासी। ब्रह्मा जी की बोलती बंद, चुप रह गए बेचारे। पूरे दरबार में सभी ने यह दृश्य देखा तो सबकी बोलती बंद हो गई। आपस में कानाफूसी चालू हो गई। देखो समय का खेल देखो। सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा को एक चपरासी डांट रहा है कि चुप रहो। ये बात बृहस्पति जी कह रहे थे अपने पड़ोस में बैठे थे कि देखो क्या समझते भाई, विद्वान की महिमा विद्वान समझ सकता है, मूर्ख क्या समझेगा। उसकी तो दृष्टि में सब बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, वो क्या जाने। बृहस्पति ब्रह्मा जी की महिमा को जानते हैं। उन्होंने कहा देखो ये क्या हो रहा है। तो कानाफूसी करते बृहस्पति जी को सुन लिया। तो बोला, ए मूर्ख बृहस्पति, ये तेरे इंद्र की सभा नहीं है, शांत बैठ। ब्रह्मा जी को छोड़ो, बृहस्पति जी को डांटो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नहीं सा सभा वज्रेण। बृहस्पति जी को भी फटकार दिया। अब सब शांत। ब्रह्मा और बृहस्पति की जब ये दशा हो गई तो नारद जी को लगा कि चलो मैं इनको शांत करता हूं। स्वर संगीत के विशेषज्ञ हैं नारद जी, तुरंत वीणा पर स्वर छेड़ दिया ताकि इसका मूड ठीक हो जाए। पर जैसे ही स्वर छेड़ा तो फटकार दिया नारद जी को, वीणाम संहर नारद। नारद जी वीणा नीचे रख दो। तो नारद जी भी सटपटाए गए, ये तो बहुत खतरनाक आदमी, हमको ही फटकार दिया। तो शांत हो गए बेचारे। एक तुम्बरू गंधर्व जिसकी नारद जी से खूब पटती है, साथ साथ प्राय घूमते हैं, तो तुम्बरू गंधर्वों में उत्तम गायक है, जिसके स्वर के सभी दीवाने थे। उसको लगा कि मैं अपने दिव्य स्वर कंठ से इसको प्रभावित कर सकता हूं। तो उन्होंने अलाप भरना चालू कर दिया। जैसे अलापकारी दिखाई, अलापम अलम तुम्बरो, चिल्ला के बोला, ए तुम्बरू, ये गाना बजाना बंद कर। बेचारे सब सन्नाटे में बैठे रहे। अब जो बोले उसी को फटकार मिले तो सबने बोलना ही छोड़ दिया। ये किसी को छोड़ता ही नहीं। अंत में सबने मिलकर के बोले, भाई साहब आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? आज सभी को फटकारते चले जा रहे हो, आकर हुआ क्या? अरे हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी करने आए हैं यहाँ पर, महाराज की आज्ञा से ही तो आए। तब कहता है, सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। महाराज लंकेश्वर इस समय किशोरी जी के सौंदर्य के जो सुंदर जो केस हैं, वो केस रूपी भालों से उनका हृदय व्यथित हो रहा है। चुभे हुए हैं उनके हृदय में वो केस के भाले। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। इसलिए महाराज लंकेश्वर का इस समय मूड ठीक नहीं है, वो विश्राम में गए हैं। इसलिए खबरदार जो किसी ने विक्षेप डाला तो। एक चपरासी डांट रहा है रावण का और कितने कितने दिग्गजों को। ब्रह्मण्यध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिष्ठीयताम्